हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको ये थे हम आपके लिए 2024 के पिछले साल के प्रश्न करवा रहे हैं। आपको बता दें हम 7 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर पे चौथा लेने वाले हैं। इसका हिंदी लेने वाले हैं। इसका GK GS हो चुका शिफ्ट का, आगे देखिएगा। हिंदी और GK बिल्कुल साथ साथ डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू चल रहा है। आपको बता दें हम आपके लिए जानकारी, अभी तक लगभग 150 प्लस वीडियो बन चुके हैं। और आप लोग देखना चाहते हैं पिछले साल किस प्रकार से डे बाई शिफ्ट बाई प्रश्न आए थे। हिंदी GK GS मैथ्स रीजनिंग का चारों पोर्सन कवर हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल चारों के चार, हिंदी भी कवर हो रहा है, GK भी कवर हो रहा है, और आपका मैथ्स भी कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है। रीजनिंग और मैथ्स बिल्कुल टॉप वीडियो चल रहे हैं। अगर आप टॉप वीडियो देख लिए विद्यार्थियों तो बहुत फायदा हो जाएगा। आप और GK GS हिंदी बिल्कुल डे बाई शिफ्ट कंटिन्यू चल रहे हैं। चलो देखिएगा, हम इस शिफ्ट का GK GS करवा चुके हैं कवर। अब हिंदी लेके दिखाएंगे कि पिछले शिफ्ट की तुलना में, पिछले तारीख की तुलना में किस प्रकार का GK GS आया था। आप देख चुके होंगे, नहीं देखे तो जाके देखिएगा। और इसके और हम आप बता दें 20 फरवरी से 29 फरवरी तक, 25 फरवरी को छोड़कर डे बाई शिफ्ट बाई बिल्कुल हर दिन के 4 कवर किए हमने GK दिए। उसके बाद 1 मार्च, उसके बाद 5 मार्च, उसके बाद 6 मार्च, और ये चल रहा 7 मार्च का चौथा शिफ्ट, ठीक है। तो इतने सारे वीडियो बन चुके हैं डे बाई शिफ्टों की, जाके देखिएगा और आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर कंटिन्यू आप इतने सारे वीडियो देख लेते विद्यार्थियों तो हम आप गारंटी देते हैं कि 70-80% और आप हमारी बातों को मान गए कि सर ये डाटा कह रहे हैं, जो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिए विद्यार्थियों। हम गारंटी देते हैं आपका बहुत फायदा होने वाला। आप एक पोस्ट पक्का कर सकते हैं। विश्वास कीजिएगा, डाटा सही दे रहे हैं, बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। जो भी बता रहे हैं सही बता रहे हैं। आप बात मानिएगा, और जब बात नहीं मानोगे बाद पछताना आपको हो सकता है। चलिए, और आपको अगर हमारी वीडियो से फायदा मिले तो हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता रहेगा। चलिए मिलते आएंगे। कैसा था हिंदी देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आप देख ही पा रहे होंगे। हमें बोल रहा है शब्द का विलोम चाहिए। अब इतना नहीं पढ़े विद्यार्थी, जहाँ आपको पढ़ना है वहाँ पढ़िएगा। अब एक यहाँ पढ़ेंगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का सही, शब्द का विलोम शब्द का सही विकल्प है। अब बताओ, क्या पिछले चैप्टर में ऐसे शब्द ऐसे प्रश्न नहीं पूछता? क्या पूछा है ना। तो आप लोग जब देख रहे हो बहुत सारे चैप्टरों को समझ रहे हो तो आपको प्रश्न पढ़ने को सकता नहीं, समझे। आपको समय बचाना है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आपको समय देना है। पर कहेंगे कि सर मैथ्स रीजनिंग हल नहीं हो पाया, समझ में पाया, तो इसलिए तो बोल रहे हैं। अब प्रश्नों को देखो पिछले साल के किस प्रकार का मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का GK सारा देखें, कवर करें, समझें। और हिंदी के प्रश्नों को बहुत कम पढ़ना है, जहाँ पढ़ना वहाँ पढ़िएगा। तो विलोम शब्द कह रहा, सीधी बात, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तिमिर दिखाई दे रहा। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, तिमिर का मतलब होता है आप कह सकते चमक, क्या कह सकते, चमक कह सकते, समझे। क्षमा चाहते हैं, तिमिर का मतलब होगा अंधेरा, अंधेरा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा चमक होगा। पहली बात, जैसे उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक दिखाई दे रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, मस्त खुशहाल है। उस समय बोल रहे हैं विद्यार्थी, तिमिर का मतलब अंधेरा होता है, तो उसका उल्टा जाएगा चमक, तो आ जाएगा जी आपका आलोक। समझे, ये आंसर रहेगा। तो कुछ प्रश्नों को दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो विद्यार्थियों आपको वीडियो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूले विद्यार्थियों, क्योंकि हर वीडियो को बनाने में बहुत वक्त और मेहनत लगता है। तो 150 प्लस वीडियो बनाए हैं आपके लिए, तो सोच सकते हो आप लोग कितना मेहनत लगा होगा। मेहनत, वक्त, डाटा, आर्थिक सब रूप हमें लगता है पहली बात आपको हेल्प करने में। चलिए, तो आपका भी बनता है ना। अशुद्ध बरतने वाले विकल्प चयन करो। जहाँ अशुद्ध वहाँ देखिएगा। तुच्छ प्राणी का जीवन दयनीय है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लोग किसे कह रहे हो। शिक्षा पर बच्चे का अधिकार है। शिक्षा पर, शिक्षा, सॉरी, शिक्षा नहीं, क्या होता है, शिक्षा, शिक्षा पर बच्चों का अधिकार है, ये होना चाहिए था यहाँ शिक्षा। यहाँ गलत कर दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध वर्तन, समझिए। यही पैटर्न तो हमें हर शिफ्ट फॉलो कर रहा है, क्या दिक्कत है बताइए। अगला देखिए, हमें बोल रहा है अब यहाँ पर सार्थक शब्द चाहिए। पहले कभी यह घटना घटी हो, उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। शायद पहले कभी यह घटना घटी है, होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, भूतपूर्व समझ आते हैं, भूतपूर्व कहते हैं, ठीक है। पहले कभी यह घटना घटी है, हम क्या बोलेंगे, भूतपूर्व। और जो घटना, जो वर्तमान, जिस जो कोई घटना अभी घट रही है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्तमान। तो ये वर्तमान की बात लग, अभी अगर वर्तमान कुछ हो जाता है तो उसे हम वर्तमान घटना कहेंगे। और जो घटना पहले घटी चुकी है उसे हम भूतपूर्व घटना कहते हैं, समझे। जो घटना आज घटी और शायद वो घटना पहले घट चुकी होती, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, भूतपूर्व घटना कहते हैं, समझे। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार जो पहले हम इसका प्रश्न पूछ चुका विद्यार्थी, देखिएगा। रेखांकित शब्द के लिए तत्सम शब्द के चयन करो, कह रहा है। उठो और दांत साफ करो। तो दांत को हम दंत भी कह सकते हैं, दो तो नहीं, दृत नहीं, दंत नहीं। दांत को हम दंत नहीं कहते क्या, बताओ, कहते हैं ना, बस हो गया दंत।
इस प्रकार से उठो और दंत साफ करो, बस हो गया। ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं विद्यार्थी, चलिए। वही तत्सम तद्भव देश मुहावरे में लोगों पर्यायवाची अनेक शब्द, एक शब्द बार बार रिपीट कर रहा। मुहावरे का अर्थ बताओ कह रहा है। आँच आना मतलब होता है हानि पहुंचना। जैसे अगर आपके साथ कुछ घटना घट गई माना जाए, तो आप कहते हैं मुझे आँच आ गया, मतलब आप कहेंगे हानि पहुंचना, समझे। चलिए, तो ये आँच आना मतलब क्या होता है, हानि पहुंचना। तो आज मुहावरों को आज भी करना पड़ेगा और समझ के आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ध्यान रखें। चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं प्रश्नों को। आप मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल हर दिन का डे बाई हिंदी जी के साथ साथ कवर करवा रहा हूँ। देखिएगा, जो विद्यार्थी में देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, फॉलो करते रहे। हम आपके लिए ऐसे ही हर भर्ती परीक्षाओं का डाटा लाते रहेंगे। अभी जीडी की चल रहा है, जीडी के बाद हम आपको एनटीपीसी ग्रुप डी का लेने वाले, ध्यान रखें, तैयार रहिएगा। अब हमें बोला भावाचक संज्ञा वाले विकल्प चाहिए। आज दीपक ने जो पागलपन किया, ऐसा उसने कभी पहले नहीं किया था। बाकी ऑप्शन आप देखोगे, खेल, नृत्य, पगला, यहाँ फिटनेस नहीं बैठ रहे हैं। एक ही ऑप्शन बैठ रहा है आपको, कौन सा बताइए, पगलापन, पागलपन, बस हो गया। तो कुछ बार कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं ना कि वहाँ फिट नहीं बैठते, तो हमें जो ऑप्शन फिट बैठ जाए वही आंसर हो जाए। अब देखिएगा, शिव का उपासक, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ कह रहा है, हम शैव कहते हैं। क्या ये प्रश्न पहले नहीं आया कभी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 या 3 बार पूछ सको विद्यार्थी ये प्रश्न को। और मैं जीडी की बात कर रहा हूँ। हिंदी सिलेबस की बात करें तो हिंदी का सिलेबस मध्य प्रदेश एमपीएसआई एग्जाम जल्द होने वाला है, नोटिफिकेशन जारी होगा, अभी तो उसका नियमावली जारी हुआ है। देखिएगा, वहाँ पर भी हिंदी पूछेगा, पूछता है पहली बात, उधर पूछेगा। और जहाँ हिंदी का सिलेबस मध्य प्रदेश के अधिकांश भर्ती में, ध्यान रखना चाहते हो, हिंदी आता याद रखिएगा, तो वहाँ पर हिंदी आपको जीडी का भी काम देने वाला। मुहावरा नहीं पूछता क्या, लोकोक्ति नहीं पूछेगा क्या, तत्सम तद्भव से नहीं पूछे, सब कुछ पूछेगा। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, एक भर्ती की तैयारी के साथ साथ आपको दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी भी चल रही। चलिए, अब हम देशज विदेश शब्द की बात कर रहे हैं। गलती करने पर माने जोर का मिग मारा, मिग मारे रिक्शा, चीनी मारेगा ना, थप्पड़ मारा ना, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर गलती करने पर माने जोर का थप्पड़ मारा, थप्पड़ ही मारेगी। अगर इस प्रश्न में अगर आप गलती करोगे तो इसमें आपकी गलती है। इतना सरल प्रश्न है कि नहीं। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखते रहिए विद्यार्थी, आपके दिमाग में प्रश्नों का आंसर लाने का क्षमता बढ़ जाएगा, समझे। चलिए, अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प चयन करो कह रहा है। इसके पहले वाले में बताया था, तो एक तो फिर 2 प्रश्न हो गए। आता है आ ही रहा, और वही तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप कंटिन्यू देख रहे हैं विद्यार्थियों ना, तो देखिएगा आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 70-80 प्रश्न हम गारंटी देते हैं हर चैप्टर कहता हूँ मैं। आप हर चैप्टर को देखिए, उसके पैटर्न को समझिए। मैथ्स का चाहे रीजनिंग का, जीके, चारों पोर्शन देखो पहली बार। हम डे बाई चैप्टर बाई बड़ी मेहनत से 4 वीडियो बनाना, उसे डाटा लगा अपलोड करना, सोचिए कितना मेहनत लगता है विद्यार्थियों आपको दिखाने के लिए। चलिए, मुझे अखबार दे दो, ठीक तो है जी, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसका यही अर्थ नहीं है, ये भी ठीक है। गौरव की आंखों की रोशनी चली गई, गौरव के, यहाँ देखिए क्या शुद्ध वर्तनी लिखा है। चलिए, ये आपका होमवर्क रहने वाला है विद्यार्थियों, आपको बताना पड़ेगा कि गौरव की आंखों की रोशनी चली गई, इसको अशुद्ध वर्तनी मान रहा है, क्या ये अशुद्ध है और किस आधार पे अशुद्ध आपको कह रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर की इस बात को लेकर उसने इसको अशुद्ध वर्तनी माना, समझे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर बताएंगे। आप हमें देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप तो आंसर बता ही सकते हो ना, उसमें क्या दिक्कत। चलिएगा, देखते हैं, देखें कौन विद्यार्थी बताता है। वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर आगे देखिएगा, त्रुटि वाला प्रश्न हमें शुद्ध वर्तनी वाला बार बार प्रश्न पूछता है। चलिएगा, मैं, किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे आगे परंतु गिर गए। आप खुद देखिएगा, मैं, किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे आगे परंतु गिर गए। वह भाग कर जिसमें कोई त्रुटि है कह रहा है ना। मैं, किशन, मैं, यहाँ देखिए किशन और अशरफ दोनों, यहाँ थोड़ा लफड़ा लग जाता हूँ, थोड़ा मिस्टेक पड़ दिया मैं, देखिएगा। मैं, किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे परंतु गिर गए। हाँ, देखिए आप लोग, मैं, किशन, भाई मैं का प्रयोग नहीं करना था ना, है कि नहीं। मैं, किशन, जी क्या बता रहा है, किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे परंतु गिर गए। जी
यहाँ मैं गलत हो गया पहली बात, ठीक है, इस चक्कर से यहाँ पर वो बिगड़ रहा है। यहाँ होनी चाहिए था या तो किशन कह देता है या मैं ही कह देता, है कि नहीं। यहाँ कह देता मैं और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे परंतु गिर गए, ये होना चाहिए था मैं किशन, ये नहीं जम रहा, ठीक है। इस चक्कर से क्या हो गया है, त्रुटि हो गया, समझे। चलिए अगला देखते हैं विद्यार्थियों। अब हमें बोल रहा है विद्यार्थी देखिएगा, विलोम बताओ, हमें बोल रहा है पृथ्वी अनंत है। भाई पृथ्वी का उल्टा क्या बनता है, आकाश बनता, समझे। चलिए ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार से पृथ्वी का उल्टा क्या बन जाएगा, आपका आकाश। चलिए यहाँ पर भाई धरती को हम धरती मतलब पृथ्वी होता है कि नहीं। अब पृथ्वी का उल्टा आकाश नहीं हुआ क्या, धरती का उल्टा आकाश होता है, धरती को तो हम पृथ्वी कहते हैं ना, तो उसका उल्टा भी आकाश हो जाएगा भाई, इसमें क्या है। चलिए अगला देखते हैं विद्यार्थियों। पर्यायवाची बताओ, कह रहा युद्ध, युद्ध को हम और क्या कहते हैं, रण, सही बात है। स्वच्छ योगी कमला नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, युद्ध को हम रण भी कहते हैं, युद्ध स्थल, रण स्थल, समझे। चलिए ये रहा आपका आंसर विद्यार्थियों। इन्हें सबको याद कर लीजिएगा, अगली बार पूछे तो बन जाने चाहिए, और अगली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जीडी कांस्टेबल तो बननी चाहिए, और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पूछे तो अभी आपको बननी चाहिए, समझे। आप पढ़ेंगे तभी तो बनेगा ना, पहली बात है कि नहीं। तो आप लोग जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग कंटिन्यू डे बाय शिफ्ट बाय हिंदी जीके को दिमाग में बैठा चलिए याद करते चलिएगा। अब रेखांकित शब्दों के लिए सही विकल्प वाला शब्द चयन करो। क्या वैसे तो रेखांकित है नहीं, पहली बार मिस्टेक हो गया है। राजन से 10,000 के टिकट गायब हो गए। अब यहाँ से हमें देखना है कहाँ गड़बड़ लग रहा, हो गया, सॉरी हो गया कह रहा, ठीक है। तो राजन से 10,000 के टिकट गायब हो लिए, आप खुद देखिए हो लिए, दूसरा ठीक नहीं लग रहा ना, ये तो गलत है पहली बात। राजन से 10,000 के टिकट गायब हो गए, जो ठीक लग रहा है। परिवर्तन हो सकता नहीं कह रहा, पहली बात है कि नहीं, हो गया। अब कह रहा है यहाँ देखिएगा, राजन से 10,000 के टिकट गायब हो गया, हो गया हमें सिर्फ एक वचन की बात जानकारी बता रहा है भाई। 10,000 के टिकट गायब हो गए, हो गया मतलब होता है बहुत सारे, समझे। चलिए तो वैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ राजन से 10,000 की टिकट गायब हो गई, यहाँ हो गई गलत है, यहाँ हो गए हो लिए गलत है, और यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कह रहा है, पहली बात यहाँ आपका बिल्कुल सही, समझे। एक वचन बहुवचन में देखना था विद्यार्थियों, व्याकरण से संबंधित दिमाग लगा के ऑप्शन में आंसर टिक कर लगाएंगे। चलिए अगर लिखिएगा, पर्यायवाची पूछ रहा है तलवार, तलवार का उल्टा बनेगा पर्यायवाची खड़ग, तलवार को हम खड़ग भी कहते हैं, समझे। चलिए तो तलवार तो आप देखे होंगे रानी झांसी की, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, दुर्गावती, गौड़ शासिका, इन बहुत सारे शासिकाओं ने और शासकों ने तलवार रखा है। तलवार का पर्यायवाची बनता है विद्यार्थियों खड़ग, समझे। चलिए तो ये रहे आपके 14 प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अब हम बोला मुहावरे का अर्थ बताओ। प्राणों की बाजी लगाना मतलब तो जान की परवाह ना करना, मतलब आप यहाँ डूब रहे थे पानी में और आपको तैरते नहीं आता, आपका मित्र यहाँ खड़ा था, उसने प्राणों की बाजी लगा दी, मतलब जान की परवाह ना की और आपको बचा कर लाया, उसे हम बोलते हैं प्राणों की बाजी लगाना, समझे। चलिए जी रहे आपके हल ध्यान रखते विद्यार्थियों। चलिए तो 15 प्रश्न आपको व्याकरण के मिलेंगे, आपको पता ही पहली बात है कि 15 प्रश्न आपके व्याकरण के रहेंगे और 5 प्रश्न आपका गद्यांश कुल मिला के आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, जो आपको रहेंगे 40 नंबर के। तो आपको हर प्रश्न को ईमानदारी से सही तरीके दिमाग लगाना है, क्योंकि उसका वैल्यू कितना है 2 नंबर का, समझे। और हमें पॉइंट से कट के भागना पड़ता है, ध्यान रखना, 0.1 से लोग कट जाते हैं पेपर में। तो हमें हर प्रश्न को ईमानदारी से सही तरीके से हल करने का प्रयास करना है। तो हमें छोटा सा गद्यांश मिला है, थोड़ा ऊपर जाके भरना पड़ेगा भाई। भारत दुनिया में अपने संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है, सही बात है। भारत हर देश के साथ संबंध बना रहा है, आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है। अगला देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम पर बात देख पा रहे होंगे, व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए निछावर कर देता है, सही बात है। मतलब होता है कि अपना जीवन जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उन सब परिस्थितियों से व्यक्ति क्या करता है, अपने बच्चों के लिए लड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप प्रश्न क्रमांक 18 के लिए हमें फिल करना, पहली बात, किंतु एक दिन वही बच्चे
उससे त्याग देते हैं, सही बात है, या उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, उसकी निंदा करने लगते हैं, सही बात है। ये अक्सर होता है, ध्यान रखें, आप लोग ऐसे नहीं करना है, करने लगते हैं। जीवन की इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है कि नहीं, सही बात है। जो माँ बाप आपको शिक्षा या आपके लिए तत्पर खड़े थे, आपको पढ़ाने लिखाने आगे बढ़ाने के लिए, और आप उन्हीं को उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनको त्याग रहे हैं। चलिए, सफलता की अंधी दौड़ में हम बेतहाशा भाग रहे हैं, सही बात है। हम अभी आप खुद देख रहे हो बेरोजगारी, हम रोजगार की तलाश में कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, क्या नहीं क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। तो विद्यार्थियों, ये हमें गद्यांश सीख दिया है, ध्यान रखें, इन गद्यांशों के माध्यम से आपको सीख लेना है और प्रश्नों के माध्यम से भी सीख लेना है। वैसे तो हमें गद्यांश जो भी आता है, आप पठित हो, हमें जरूर सीख देता। अभी तक मैं जितने भी गद्यांश करवाए विद्यार्थियों, हमें सीख ही दिया। चलिए, तो ये है आपके विद्यार्थी प्रश्न पढ़ाओ की बाजी लगाना। इस प्रकार से मैं आपको 15 प्रश्न व्याकरण के दिखाए और 5 प्रश्न गद्यांश में। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, अगर आपने 150 प्लस वीडियो नहीं देखे जीडी कांस्टेबल का, तो जाके देखें। हम आपको गारंटी देते हैं 70-80%, अगर आप हमारे संपूर्ण वीडियो देख लेते हैं और उन टॉपिक को समझकर आप अलग से भी दिमाग ऐड जानकारी पढ़ लेते हो, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन पक्का है मतलब पक्का है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो पक्का है, अन्यथा आप देख ली डाटा क्या आ रहा कैसे आ रहा है और आगे निकल गए कहीं, फिर दूसरा वीडियो मिला वहाँ जाके देख, ऐसा नहीं। सिस्टमेटिक बिल्कुल रूटीन बना के देख लीजिएगा, फायदा होगा बहुत अच्छे से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थियों, आपका ही सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता रहेगा और हम आपके बेहतर से बेहतर काम करते हैं। चलिए, धन्यवाद विद्यार्थियों, आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी नवीनतम भर्ती परीक्षा जानकारी हो या कोई परीक्षा की हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको जल्द से जानकारी पहुँचे। मिलते हैं।